तो साथियों, वेस्ट बंगाल मुशीराबाद में एक बार पुनः कर्फ्यू 163 BNSS लगा दी गई है और कर्फ्यू लगा दिया गया है और दो गुटों में संघर्ष में कई लोग घायल हुए हैं और कई को गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ साथ मणिपुर की घटनाएं आप सुन रहे होंगे जो हाल में एकदम से पुनः एक बार और हिंसा मणिपुर में भड़क गई है। तो इन्हीं दोनों मुद्दों पर होगी आज बात। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो मणिपुर में साहब जो भाजपा के साथ NPP नेशनल पीपल्स पार्टी थी उसने अपना समर्थन वापस ले लिया है। मणिपुर विधानसभा में 60 सीटें हैं। 2022 में भाजपा 31 या 32 जीत कर आई थी। 7 सीटें NPP जीत के आई थी संगमा साहब की, लेकिन वो साथ में मिल के वो समर्थन दे रही थी भाजपा को। तो उन्होंने मणिपुर की घटना का हालात देखते हुए जो वहां पर हिंसा चल रही है, NPP ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। बहरहाल इस समर्थन को वापस लेने से भाजपा की सरकार पर वहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 11 नवंबर को एक एनकाउंटर होता है जिसमें 10 लोग मारे जाते हैं। जो कुकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहते हैं कि ये लोग वॉलंटियर्स थे, लेकिन CRPF बताती है कि ये कुकी उग्रवादी थे। इसी के पास एक कैंप था जहां पर डिस्प्लेस पीपल मैथई लोग वहां पर रुके हुए थे, रिलीफ कैंप में। वहां से 6 लोग गायब होते हैं, जिसमें एक 25 वर्षीय महिला है, एक 31 वर्षीय महिला है, एक 60 वर्षीय महिला है और 3 बच्चे हैं। कुछ दिन बाद इन 3 महिलाओं और तीनों बच्चों का शव अलग अलग जगह से बरामद होता है और इसी के बीच कुछ वहां पे डिस्टर्ब्ड एरिया में AFSA यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा दिया जाता है, जो धीरे धीरे मणिपुर से BJP की सरकार आने के बाद हटना आज से 2 साल पहले शुरू हो गया था। ये घटना की जानकारी सबको है। हर आदमी इस घटना के बारे में एक टाइम पर बहुत चर्चा कर चुका है। आप लोगों को बात होगा जब वो वीडियो सामने आया था और ये हिंसा भड़की थी, तब से लेके अब तक जितना भी मैंने इस घटना को फॉलो करा, भले इस पे डिबेट्स नहीं हुए, भले मैं मानता हूं कि मैंने भी इस पे कोई अपडेट नहीं दिया, लेकिन ये घटना पिछले 1-1.25 साल में कहीं भी कभी भी रुकी नहीं थी। कम हो जाती थी, ज्यादा हो जाती थी। वैली का है, ऊपर माउंटेन का एरिया है, कुछ कई इसमें बिंदु सामने लेके चले जाते हैं। ये है कि एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई भी है, एक फेथ की लड़ाई भी है, एक नारकोटिक्स की लड़ाई भी है, तो कई इसमें एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की भी लड़ाई है। तो ये कई फैक्टर्स इसमें जुड़कर हमेशा से ये चल रहा था, लेकिन भाजपा गवर्नमेंट आने के बाद लगने लगा था कि हालात सामान्य हो रहे हैं। लेकिन 1-1.5 साल से हालात या तो बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं या कम बिगड़े हुए होते हैं, लेकिन सामान्य होते कभी नजर नहीं आ रहे। और मानिए या ना मानिए, मणिपुर 2 भागों में बंट चुका है। कोई माने या ना माने, मणिपुर एक तरीके से सिविल वॉर एज अ स्टेट, एज अ यूनिट झेल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टेट के अंदर बाउंड्री वहां पर खिंच चुकी है। हालात ये पहुंच गए कि अफसा लगने के बाद और 6 महिलाओं के कैंप से गायब होने के बाद कि बीरेन सिंह साहब के जो एंसेस्ट्रल मकाम था उस पर अटैक करने की कोशिश की जाती है। BJP के मिनिस्टर्स के घरों पर अटैक होता है, BJP के MLAs के घरों पर अटैक होता है। और मामला इतना गंभीर है कि अमित शाह जी महाराष्ट्र की चुनावी रैली छोड़कर दिल्ली आते हैं इस पूरी घटना की समीक्षा करने के लिए। ये बात तो मेरे हिसाब से एक वो फैक्ट्स हैं जो आपके सामने होंगे, जो लोग भी इस घटना को फॉलो कर रहे होंगे। सवाल उठता है कि जब वेस्ट बंगाल में मेडिकल छात्र की घटना हुई थी, सवाल उठता है उससे पहले जब बंगाल की अलग अलग तरह की घटनाएं हो रही थी जिसमें अधिकतर भाजपा के वर्कर्स मारे जा रहे थे, सवाल उठता है कि उस वक्त बहुत से लोग ये बोलते हैं कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। मैं भी वो हूं जिसने शुरू में ये बोला था राष्ट्रपति शासन वेस्ट बंगाल में लगा देना चाहिए जब हालात बिगड़ने शुरू हुए थे, ममता जब जीत के आई थी। लेकिन माने या ना माने कि उसमें देरी हो गई और फिलहाल वेस्ट बंगाल में
जो सेंटर का इस टाइम हालात हैं, वो राष्ट्रपति शासन जो भी लगाने की बात करेगा वो उसको मैं रेटोरिक मानूंगा, उसको जबरदस्ती किसी को खुश करने वाली बात मानूंगा, या मैं उसको एक बहुत ही इमेच्योर स्टेटमेंट मानूंगा। क्योंकि आज की तारीख में मैं मानता हूं कि वेस्ट बंगाल के जो हालात हैं वहां पर केंद्र राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकता। लेकिन अगर मैं इसी कड़ी में वेस्ट बंगाल की बात करूं, इसी कड़ी में कभी कभी केरला से ऐसी चीजें हिंसा सुनने को मिलती है, उसकी बात करूं, एक टाइम पर जो पंजाब में हुआ उसकी बात करूं, एक टाइम पर जो मैं तो कहता हूं कश्मीर में हुआ अगर मैं उसकी बात करूं, फिलहाल जो मणिपुर में एक टाइम में मैं 89-90s की बात कर रहा हूं, फिलहाल जो मणिपुर में हो रहा है, ऐसे हालात इन किसी भी राज्यों में कम से कम मैंने नहीं देखे या मैंने नहीं सुने। किसी भी राज्य में, चाहे हम एक टाइम के पंजाब की बात करें, चाहे वेस्ट बंगाल की बात करें, केरला की बात करें, या हम कश्मीर की बात करें, ऐसे हालात नहीं थे कि राज्य वाकई दो हिस्सों में बढ़ गया है। एक जगह कुकीज के आर्म्ड इंसर्जेंट्स घूम रहे हैं और एक तरफ सीआरपीएफ लगी है, आर्मी की कुछ टुकड़ियां लगी हैं और मैथेइस के आर्म्ड इंसर्जेंट्स घूम रहे हैं। जैसा मैंने बताया, इसको आप रिलीजियसली आइडियोलॉजिकल लड़ाई भी बोल सकते हो, पॉलिटिकली भी आइडियोलॉजिकल बोल सकते हो, लैंड डिस्प्यूट भी बोल सकते हो, नारकोटिक्स भी, सब चीज इसमें अलग अलग तरीके से शामिल है। क्योंकि जो माउंटेनियस एरिया है वहां पे जो पॉपी की जो कल्टीवेशन होता है उसका क्या कनेक्शन है बॉर्डरिंग स्टेट से, ये बात सबको पता है। ठीक, अब सवाल उठता है कि अगर जो लोग वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, मैंने ये चीज साथियों देखिए पहले भी बोली थी, दिल्ली से राष्ट्रपति शासन की जो ट्रेन चलती है वेस्ट बंगाल के लिए, वो सीधे कोलकाता नहीं पहुंचती है मेरे भाई, वो मणिपुर हो के तो कोलकाता पहुंच सकती है लेकिन सीधे नहीं पहुंचती है। और जब तक, ये बात मैं पहले भी बोली थी, आप लोगों को याद होगा जो साल सवा साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जब तक आप मणिपुर में राष्ट्रपति शासन इंपोज नहीं करेंगे तब तक आप वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन इंपोज करने का सोच भी नहीं सकते। सोचना भी गुनाह होगा। जितनी भी घटनाएं वेस्ट बंगाल की हैं उन सबको दिमाग में रखते हुए मैं ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि उन घटनाओं की तुलना में उस घटना से कर रहा हूं जो पिछले एक सवा साल से मणिपुर में हम देख रहे हैं। 4000 हथियार लूट लिए जाते हैं, जिसमें 1800 हथियार बरामद होते हैं आज से एक सवा साल पहले। यानी बिल्कुल लॉलेस स्टेट हो गया है और आंख बंद करके रात नहीं होती, आंख बंद करके अंधेरा होता है। बीरेन सिंह से जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, जैसा मैंने उस दिन बोला था कि अजीत पवार से इन्होंने जो अलायंस किया, कोई अलायंस की मजबूरी रही होगी। चलिए, ऐसे अनैतिक अलायंस बहुत से होते हैं, अपनी लीग से हटकर बहुत से होते हैं, बहुत से आपके राजनीति में कोलिशन गवर्नमेंट में जो नेचुरल अलायंस नहीं होते हैं उनके साथ आप गठबंधन बनाते हैं। सब बात मान लिया, यानी दोनों तरफ से आर्गुमेंट किया जा सकता है अपने अपने तर्क देकर। लेकिन यार, बीरेन सिंह को ना बदलना, बीरेन सिंह को मणिपुर के मुख्यमंत्री से ना हटाना, पता नहीं भैया कौन सी मजबूरी है भाजपा की, जो भाई मुझे तो पढ़ने लिखने के बाद समझ में नहीं आई। कास्ट के हिसाब से, मैथई के हिसाब से तो क्या पूरे वहां पर मैथई एक यही नेता है, इसके अलावा वहां कोई नेता ही नहीं है। और विशेष तौर से जिस राज्य में आपकी सरकार है, अगर आप वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो थ्रू द गवर्नर तो सरकार तो आप ही की वहां रहेगी। और अगर आप ये मानते हैं कि हमारे ही शासित प्रदेश में अगर हम ही गवर्नर रूल लगाएंगे तो एक तरह से ये भी माना जाएगा कि प्रदेश की सरकार भी फेल हुई है, विफल हुई है। और साथ साथ क्योंकि अपनी ही सरकार, अपने ही स्टेट में आपको राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ रहा है, तो ये भी एक मैसेज जाएगा कि केंद्र की सरकार भी विफल हुई है। अगर आप इस वजह से यहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे हैं तो ये आप महामूर्खता का और महाबेवकूफी का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अब कोई दो राय रह नहीं गए हैं अगर मगर लेकिन किंतु परंतु, कारण ये है, कारण वो है, अरे रिजवान सर आपको नहीं पता, कारण वो है, कुछ भी है। लेकिन यह बात तय है कि वहां को मणिपुर पे लेके मणिपुर की सरकार बुरी तरह विफल रही है और उसकी विफलता की छींटे माने या ना माने, किसी चुनाव पे इसका असर पड़े ना पड़े, ये एक अलग सब्जेक्ट है।
ये कमेंटेटर को, एक न्यूट्रल कमेंटेटर को सूट नहीं करते सब्जेक्ट्स। लेकिन ये बात तय है कि मणिपुर की सरकार भी वहां विफल रही है और केंद्र की सरकार भी वहां पर विफल रही है। किस दिन का, किस किस्म की हिंसा का इंतजार है केंद्र की सरकार को जब वो वहां बीरेन सिंह को फाइनली हटाएंगे? पता नहीं क्या वो दुखती रग दबा के बैठा है बीरेन सिंह भैया केंद्र की। साफ बता रहा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या प्यार, ऐसी क्या मोहब्बत, ऐसा क्या बिछ जाना उसके आगे, ऐसा क्या डर जाना उसके आगे कि यार इतना कुछ हो गया और तुम वहां पर ना राष्ट्रपति शासन लगा पा रहे हो, ना वहां पर मुख्यमंत्री बदल पा रहे हो। चाहे या ना चाहे, मणिपुर की सरकार तो 100% फेल हुई है, लेकिन इनडायरेक्टली, कोलैटरली ये कहने में मुझे कोई गुरेज, कोई शर्म नहीं है। ना मैं जबरदस्ती रफू करता हूं, ना पेबंद लगाता हूं कि केंद्र की सरकार भी बुरी तरह विफल रही है। अपनी बात खत्म करूंगा ये कह के कि पता नहीं कौन से दिन का इंतजार है, कौन सी घटना का इंतजार है जहां पर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी मणिपुर की हकीकत को देखकर जागेंगे और एक कड़ा फैसला मणिपुर को लेकर करेंगे। तो क्या भैया इसका यह मतलब है वाकई कि हम लोग ये मान के चलते हैं, जिनको आप बोल सकते हैं मेन लैंड इंडिया, ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहा हूं कि यार वहां से हमें क्या मतलब, जो हो रहा है वहां होता रहे, हमेशा से होता रहा है और होता रहे। धीरे 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 लाइन पर आ जाएगा, फेज आउट कर जाएगा, प्रदेश का विभाजन हो जाएगा, एक क्षेत्र कुकीज को चला जाएगा, एक मैथी को चला जाएगा, इधर के अधिकारी उधर ट्रांसफर कर देंगे, उधर के मैथी इधर ट्रांसफर कर देंगे और मामला चलता रहेगा। या तो ये एटीट्यूड है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।